नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं कमल लोधवाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है दोस्तों, और लाइक तो जरूर करना। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है और ज्योग्राफी का है, राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति किससे संबंधित है या किस परियोजना से ये संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात की जाती है कि राजस्थान में जल संरक्षण हेतु जो फव्वारा सिंचाई पद्धति है वो किस परियोजना या किस नहर से ली गई है या किस नहर से ये जुड़ी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं। सबसे पहले तो ये नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी पे है, तो आपके एक नदी आती है इस तरीके से, एक नदी बहती है आपके, उसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है दोस्तों? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी कहां से निकल के आती है, तो ये निकल के आती है मध्य प्रदेश से, एमपी से निकल के आती है, महाराष्ट्र में बहने के बाद में गुजरात में आ जाती है। गुजरात में आने के बाद में सरदार सरोवर बांध इस पे बना हुआ है, ठीक है। तो वहां से एक नहर निकल के आती है और जहां से गुजरात में जब बहती है तो वहां से एक नहर निकल के आती है, इस तरीके से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और वो जो नहर है उसका नाम आता है, क्या नाम आता है? नर्मदा नहर। नर्मदा नहर तो राजस्थान में जो आती है, जिस नहर पे ये जो फव्वारा सिंचाई पद्धति है वो किस नहर पे है, तो नर्मदा नहर पे है। और इसकी बात की जाती है कि राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो ये एक गांव आता है जालोर का, और जालोर में एक गांव आता है जालोर में एक गांव आता है सीलो गांव नामक स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? सीलू नामक स्थान से है जो जालोर में ये प्रवेश करती है। और जालोर में बहने के बाद में जालोर और बाड़मेर में इस जो नहर का पानी पहुंच पाता है, ठीक है। इससे संबंधित आपको ये भी ध्यान रखना है। और आगे चर्चा करें इसके बारे में, तो आगे एक चर्चा और करने वाले हैं दोस्तों। क्या है कि ये जो नहर है इस पे एक फव्वारा पद्धति अपनाई गई है। किस पे? इस नहर पे फव्वारा पद्धति अपनाई गई है। एक अपनाई गई है इसमें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है ये कहां से ली गई है, तो ये इजराइल से ली गई है। कहां से? इजराइल से ये पद्धति ली गई है, इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बात आती है, देखना दोस्तों, पहली बात क्या आती है कि जो राजस्थान में ये परियोजना है, कौन सी परियोजना, ये जो फव्वारा जो सिंचाई पद्धति है ये किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी की बात आती है। सबसे पहले तो कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी की बात आती है। नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। और ये इस नदी पे एक बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध, और वहां से एक नहर निकल के आती है, नर्मदा नहर के नाम से जानी जाती है, और राजस्थान में प्रवेश करती है सीलू गांव जालोर में। और सीलू गांव जालोर में जो ये प्रवेश कर जाती है, और जो नर्मदा नहर है उस पे एक फव्वारा पद्धति अपनाई गई है। और बूंद बूंद सिंचाई परियोजना भी इसी नर्मदा नहर पे है जो स्थित है, ठीक है। अब बूंद बूंद जो पद्धति है ये कहां से ली गई है, तो ये इजराइल से ली गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन से संबंधित आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुओं तथा नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? राजस्थान में किसकी बात आती है? कुओं तथा नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में की जाती है? तो सब पहली बात तो कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं लेता हूं आपके सामने क्या नहरों से सिंचाई कहां की जाती है। तो देख आपको सबको पता है नहरों से कहां की जाती है राजस्थान में, नहरों से
नहरों से सिंचाई की जाती है गंगानगर, गंगानगर की बात आती है, ठीक है। गंगानगर जिले में नहरों से सिंचाई की जाती है। इसके बाद में आती है आपके बांध से सिंचाई या तालाबों से सिंचाई, तालाब, और तालाबों से सिंचाई कहां की जाती है? तो भीलवाड़ा में की जाती है, भीलवाड़ा में तालाबों से सिंचाई की जाती है। अगली बात आती है आपके जो कुओं से सिंचाई, तो कुओं से सिंचाई कहां की जाती है दोस्तों? कुओं से आपके सिंचाई की जाती है आपके जयपुर जिले में, जयपुर में, और जयपुर के आसपास का जो जितना भी क्षेत्र है उसमें कुओं से सिंचाई की जाती है। आगे बात आती है नलकूपों से। नलकूपों से कहां सिंचाई की जाती है? तो नलकूपों से आपकी की जाती है भरतपुर में। कहां की जाती है? भरतपुर में ही सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो इससे संबंधित भी आपको ये ध्यान रखना है। और एक और बात आती है कि क्या आती है कि झील से सिंचाई कहां की जाती है? उदयपुर में। कहां की जाती है दोस्तों? उदयपुर में झीलों से सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन क्या था कि कुओं तथा नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? तो बात आती कुओं और कहां की जाती है? कुओं और नलकूपों से भरतपुर और जयपुर में की जाती है। झीलों से कहां की जाती है सिंचाई? उदयपुर में की जाती है। तालाबों से भीलवाड़ा में सिंचाई की जाती है, और नहरों से श्री गंगानगर में सिंचाई की जाती है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है, ठीक है। अब आती है बात अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में होने वाली औसत वर्षा कितनी है? तो राजस्थान में जो वर्षा होती है वो कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है, या कितने सेंटीमीटर की बात करें तो सबसे पहले बात आती है हमारी, पहले इसकी जो ये 57 सेंटीमीटर वर्षा होती थी राजस्थान में, ठीक है। अब बात आती है 2020 और 21 के अनुसार, 2020 और 21 के अनुसार अगर बात करें तो दोस्तों ये यहाँ पे राजस्थान में बरसात होती है 52 सेंटीमीटर, इतनी बरसात होती है 2020-21 के अनुसार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के जो शासक थे वो कौन थे दोस्तों? वो आपको ध्यान रखना है, सीधा सा नाम है, आपको ध्यान रखना है कौन है? तो महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह की बात सामने आती है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो देता है, किसे देता है दोस्तों? जिला प्रमुख को। किससे देता है? जिला प्रमुख, जिला प्रमुख को जो वो त्याग पत्र देता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि पंचायत समिति का प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जिला प्रमुख को वह अपना त्याग पत्र देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो सांबर साल्ट की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो बात की जाती है कि ये सांबर साल्ट है क्या, ठीक है। तो ये सांबर झील है और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1964 ईस्वी में इसका निर्माण किया जाता है। और अगली बात आती है, इसके निर्माण की बात कर दी, कब इसका निर्माण हुआ था? तो 1964 ईस्वी में हुआ था। और ये क्या है? यही एक सांबर झील है। क्या है? एक सांबर झील, सांबर झील। और सांबर झील कहाँ स्थित है? ये जयपुर में, जयपुर में स्थित है, ठीक है। सांबर झील, इससे सर्वाधिक नमक प्राप्त किया जाता है, सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक नमक प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगली बात आती है तो सांबर झील में सर्वाधिक नमक प्राप्त किया जाता है। और अगर बात करें कितने प्रतिशत नमक प्राप्त किया जाता है, तो इसमें प्राप्त किया जाता है 8.7% इसमें नमक प्राप्त किया जाता है।
और आगे अगर इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भारत का सर्वाधिक नमक यही पैदा होता है, कितने प्रतिशत, 8.7% जो इसमें नमक पैदा होता है। ठीक है, अब एक और बात आती है कि जो राजस्थान में सबसे ज्यादा भी नमक यहीं पे होती है। अब इसका संचालन, इसका कार्य का इसके जो ये जो नमक बनाया जाता है इसका संचालन कौन करता है, तो सांबर साल्ट इसका संचालन करता है। कौन करता है, सांबर साल्ट। सांबर साल्ट इसका संचालन करता है। क्वेश्चन क्या था कि सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर की स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में की गई थी। सांबर झील कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक, भारत और राजस्थान में सर्वाधिक नमक जो यहीं पे पैदा किया जाता है। और दूसरी बात आती है, भारत का कितने प्रतिशत नमक पैदा किया जाता है, 8.7% नमक पैदा करते हैं। और इसका संचालन कौन करती है, तो सांबर साल्ट इसका संचालन करती है। ठीक है, अगली बात आती है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी ये भी अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ग्राम पंचायत की अगर सबसे छोटी इकाई की बात की जाती है तो वो आती है, क्या आती है, वार्ड सभा। क्या होती है, वार्ड सभा। वार्ड सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या है क्वेश्चन की विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। दोस्तों कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में अपना ध्यान रखें। और 2.0 कोरोना काल ये लहर चल रही है, और ये दूसरी जो लहर है कोरोना की वो बहुत खतरनाक है। तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, आवश्यक कार्य हो तभी बाहर जाएं, मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ में रखें, जिससे बारी बारी से आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेना जरूर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहूं कि दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को, हमारे जितने भी वीडियो आपके पास आते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो लोगों तक पहुंचना जरूरी है। हमारा उद्देश्य है कि रोजाना हम नए 10 सब्सक्राइबर नए जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आप सभी दोस्तों का साथ होना जरूरी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भरतेश्वर बाहुबली गौर के लेखक कौन है। भरतेश्वर बाहुबली गौर के लेखक कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके, तो दोस्तों वो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे दोस्तों, इसका जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या था कि भरतेश्वर बाहुबली गौर के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कौन है इसके, कौन है, ब्रजसेन सूरी। ब्रजसेन सूरी इसके लेखक हैं, किसके, भरतेश्वर बाहुबली गौर के लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि काठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है। काठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। काठल की गंगा कहा जाता है, ये आपका है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। ये तो डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, और इसमें एक नदी बहती है इस तरीके से उल्टे यू आकार से, और उस नदी का नाम है माही नदी, और माही नदी को ही काठल की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माही नदी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था कि काठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो माही नदी को कहा जाता है। राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, कौन कौन से, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। कहां से निकल के आती है, तो ये महेंद्र झील मध्य प्रदेश से निकल के आती है, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, ये गुजरात में चली जाती है, और इस पे 3 बांध स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पहले भी हमने जो माही नदी पढ़ा चुके हैं, तो उसमें आपको डिटेल से समझा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, माही नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की कौन सी नदी रुंटित नदी कहलाती है। तो रुंटित नदी के नाम से कौन सी नदी ऐसी है राजस्थान की जो रुंटित नदी के नाम से जानी जाती है, तो वह है
वह क्या है, कौन सी नदी है, बाणगंगा। बाणगंगा, बाणगंगा नदी है जो रुंटित नदी के नाम से जानी जाती है, और इसको है जो एक और नाम से जानी जाती है, अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, ठीक है। तो इन दोनों मुंह से इसे जाना जाता है। तो राजस्थान की कौन सी नदी रुंठित सरिता है, तो बाणगंगा हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि बीकानेर स्थित कोलायत झील किस प्रकार की झील है। तो बीकानेर में एक झील है, कोलायत झील है, उस पे वह किस प्रकार की झील है, तो आपको ध्यान रखना है वह मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है ना, ठीक है दोस्तों, मीठे पानी की झील है। और इस झील पे, कोलायत झील पे है जो एक कपिल मुनि का है जो मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेंथा, खंडेला और रूपनगढ़ किस नदियां किस झील में गिरती है। तो ये सांबर झील किस में आके गिरती है, सांबर झील में आकर गिरती है ये नदियां, ठीक है। तो ये अंत प्रवाह की नदियां हैं, मेंथा, खंडेला, रूपनगढ़, ये सारी नदियां क्या है, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, और ये सांबर झील में आके गिरती है। जालोर में स्थित कांतली बांकली बांध किस नदी पे स्थित है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी राजस्थान में एक नदी बहती है, और उस नदी का नाम है आपके लूनी नदी। और लूनी नदी है जो कहां से निकल के आती है, तो नाग पहाड़ी या अजमेर से निकलती है, और ये 6 जिलों में बहती है। अजमेर से नागौर में, फिर पाली में आ जाती है, फिर जोधपुर में, फिर बाड़मेर में, और फिर चली जाती है जालोर में, ठीक है। तो कितने हो गए, 3। हाँ, ये एक तो आपके आ जाती है अजमेर में, एक नागौर में, एक पाली, एक जोधपुर, एक बाड़मेर और एक जालोर, ये 6 जिले में ये बहती है, ठीक है। तो इसकी एक नदी है जो जालोर से निकल के आती है, और जालोर से निकल के आती है एक नदी, कौन सी नदी है, वो है कौन सी नदी है, वो तो सुकड़ी नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है, सुकड़ी नदी। और सुकड़ी नदी है जो इसकी सहायक नदी है लूणी नदी की, और इस नदी पे, सुकड़ी नदी पे ही जो बांकली बांध बना हुआ है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक जरूर करना, जिससे हमें पता चले कि हम जो कोशिश करते हैं वो अच्छी कर रहे हैं, मेहनत अच्छी कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।